Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोगों की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो का रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो या आपको टैरो का रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट हो तो भी आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ऑरेंज टर्टल, पाइल 2 ग्रीन टर्टल एंड पाइल 3 ब्लू टर्टल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 ऑरेंज टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी लोगों की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पाइल 1 की पर्सनैलिटी लोगों के सामने कैसी है। पाइल 1 की पर्सनैलिटी लोगों की नज़र में कैसी है। पाइल 1 की पर्सनैलिटी लोगों के आगे कैसी है। Two of Cups, Ace of Cups, 10 of Wands, Queen of Coins, Ace of Wands, 8 of Swords, 7 of Swords, Princess of Coins, Anxiety, Financial Constraints and Cornucopia. ओके, तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र में उनके ऐसा लगता है कि आप एक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने वालों में से लोग हैं। एंड ऐसा भी उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि शायद से आप एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक अच्छे इंसान माने जाते, तो उस तरीके की नेचर लगती है उनको आपकी। एंड साथ में मुझे ऐसा भी यहाँ पे देख के लग रहा है पाइल 1 कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हैं। आप कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हटते नहीं हैं। एंड ऐसा भी कहीं ना कहीं देख के मुझे लग रहा है कि लोगों को ये भी लगता होगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स की ही नहीं, आप काफ़ी जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद से उन लोगों को ये भी फीलिंग आती होगी कि आप शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करते हो। हो सकता है कि आपके अंदर उस चीज़ को लेके एंजाइटी ज़्यादा रहती हो क्योंकि आपके पास में काम बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसा भी लगता होगा उन लोगों को कि कि शायद से आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों की नहीं लेनी चाहिए जितना आप एक्चुअली में लेते हैं। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रेड कार्ड दिख रहे हैं, तो लोगों को ये भी लगता होगा कि आपके फाउंडेशन चीज़ों को लेके कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऐसा भी लगता होगा लोगों को कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा हो सकता है कि आप कमाते हो जिसकी वजह से आपको कभी भी चीज़ों को लेके ऐसे दिक्कत नहीं आती, आपको पैसों के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता होगा दोबारा से।
क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो चीज़ उस चीज़ को और ज़्यादा प्रूव करता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिच इंसान है, वेल्दी इंसान है, लेकिन आप उस चीज़ का कभी शो ऑफ नहीं करते हैं। आपके पास में जितना भी है वो हमेशा आप लोगों की हेल्प करने में लगाते होंगे। हो सकता है कि आप कभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हो, लेकिन आप अपने वो एक गिविंग नेचर की वजह से आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, क्योंकि आपके नेचर के अंदर है सबका हेल्प करना। आपकी नेचर के अंदर है कि आप सबका हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, उनके वेल बीइंग का ध्यान रखें। सो उनको ऐसा लगता है कि एक आपकी एक बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा, उनको ये दिखता होगा कि शायद से आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते होंगे, क्योंकि जैसा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ दिखती होगी कि आप अपने आप को उन चीज़ों में कितना बांध रहे हैं। एंड उनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता होगा कि आप अपने पोटेंशियल का फुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोगों की हेल्प करने की वजह से। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ हो सकता है थोड़ा सा बहुत अलग लगता हो, क्योंकि आपके नेचर के अंदर सिर्फ लोगों की हेल्प करना या वो सब चीज़ें ही नहीं हैं, बट आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये भी है कि आप सीखते कितना ज़्यादा हैं। आप इवन दो इतने हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है थोड़ी एक एजड इंसान हो सकता है ज़्यादा, बट इतना ओल्ड भी नहीं। बट ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका दिल जो है वो अभी भी मासूम है। आप अभी भी अपना दिमाग उतना ही ओपन रखते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। आप कभी भी सीखने से इनकार नहीं करते, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है पाइल 1 कि लोगों को ये लगता होगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा फायर है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, फायर, क्रिएटिविटी। तो लोगों को आपकी क्रिएटिव नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। एंड ऐसा भी लगता होगा उनको कि आपके पास में हमेशा हर चीज़ के सॉल्व करने के लिए कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। एंड आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ही लोग आपके ऊपर इतना रिलाई कर पाते हैं कि आप हमेशा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि इधर 13 दिख रहा है मुझे, क्योंकि सच बोलो तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास में शायद से फाइनेंशियल इतनी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 13 क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि लोगों को लगता होगा कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर 13 एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट नंबर हो, जो कि हो सकता है आपको टाइम टू टाइम दिखता हो, उस तरीके की चीज़। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हर्डल से भरी हुई है। 13 के अंदर 1-3 की जर्नी बहुत स्मूथ है, तो आप काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है जिसकी आप एक्सपेक्ट करते थे आप उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को आप बहुत डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं इतना सब कुछ करने के बावजूद। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती होगी अंदर ही अंदर, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आप सबकी हेल्प करते हैं। ये चीज़ लोगों को पता है कि इवन तो आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप किस चीज़ से निकल रहे हैं, किस दौर से निकल रहे हैं। एंड उनके मन के अंदर भी ये चीज़ आती होगी कि आपने उनकी इतनी हेल्प करी है, बट वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। एंड वो आपको उस एंजाइटी के अंदर सिर्फ देखते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है पाइल 1 कि उनको ये भी कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके साथ में ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपका बहुत अपना बन के आपको धोखा देते हैं। एंड इन चीज़ का भी शायद से आपके आसपास लोग ये नहीं बोलते होंगे, लेकिन उन्हें ये चीज़ दिखती है कि आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो आपका बहुत अपना बन के आपका फ़ायदा उठाते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके क्लोज़ फ्रेंड्स को ये अंदर से पता होगा, लेकिन जो बाहर लोग हैं जिनके साथ ना उतना नहीं भी क्लोज़, वो भी देख पाते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे, क्योंकि 11 नंबर भी है, कॉर्नुकोपिया भी है, तो ऐसा देख के मुझे लग रहा है पाइल 1 कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। एंड एक बहुत एबंडेंट इंसान में है कि आपके पास में जितना सब कुछ भी है वो आपने अपने ब्लेसिंग्स की वजह से आप बना पाए हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे काम करे हैं लोगों के लिए। तो
एंड इतना स्पिरिचुअल मन से करें, क्योंकि आपके मन के अंदर लोगों के लिए कभी भी नहीं है कि मुझे उनसे कुछ लेना है। तो लोगों को ये चीज़ पता है कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपके साथ में बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कभी भी अबंडेंस हमेशा रहेगी, कभी कमी नहीं आपकी आएगी लाइफ के अंदर। एंड ओवरऑल पाइल 1, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करने वाले इंसान हैं, जो कि सबकी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता है कि जिन लोगों के साथ में आप बैठे हैं वो आपकी मदद नहीं करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों के मन के अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट हमेशा रहता होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, एक ट्रू लव वाली चीज़। तो उनके मन के अंदर आपके लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है, जिसके लिए वो हमेशा प्रे करते होंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। हो सकता है कि लोग आपकी चल के हेल्प नहीं करते हो, लेकिन उनके मन के अंदर हमेशा ये रहता है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 ग्रीन टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी लोगों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पाइल 2 की पर्सनालिटी लोगों की नज़र में कैसी है। लोगों की नज़र में पाइल 2 की पर्सनालिटी कैसी है। लोगों की नज़र में पाइल 2 की पर्सनालिटी कैसी है। पाइल 2 की पर्सनालिटी लोगों की नज़र में कैसी है। The Sun, Princess of Wands, 10 of Swords, Princess of Swords, King of Swords, Princess of Cups, 6 of Swords, Knight of Coins. Broken heart, rest and rejuvenation, contract. ओके, तो पाइल 2 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हों या बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट करते रहते हों। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से काफ़ी ज़्यादा लोग आपको जानते होंगे ना, आपको पहचानते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि जब लोग आपको देखते होंगे, आपसे मिलते होंगे, तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान की आती है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप बहुत खुश हैं, बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी, हेल्दी एंड ऑल थिंग्स गुड। तो आपके अंदर से उनको एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। एंड आपसे मिलके लोगों के मन की एक ऐसी खुशी सी बन जाती होगी कि या आपसे बात करिए, उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंसेस दिख रही है, तो हो सकता है कि आपकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो एंड हो सकता है कि अभी आपने अपनी लाइफ अच्छे से जीनी अभी जस्ट स्टार्ट ही करी हो। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि पाइल 2 कि लोगों के मन के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा लाइवली इंसान है,
जब भी वो आपसे बात करते हैं तो कभी भी आप आपके साथ में कभी एक बोरिंग या डल मोमेंट नहीं होता होगा, हमेशा कुछ ना कुछ एक एक्साइटिंग बात, कुछ नई बात, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास में बहुत अलग अलग एरिया से नॉलेज होगी, क्योंकि सोच की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड वॉन्स के अंदर भी एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि लोग जब आपसे बात करते होंगे तो उन्हें हमेशा आपके साथ में कुछ नया जानने को मिलता होगा। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है पालसियो कि कहीं ना कहीं लोग इवन तो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके साथ में अच्छा फील करते हैं, बट स्टिल उनके आपसे बात करने में थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन लगते हैं उनको। एंड हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ईजिली बात करने में थोड़ा हेजिटेट करते हों, हिचकिचाते हों, उस तरीके की चीज़। इवन तो वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, बहुत लंबी बातें करना चाहते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद से आप उतना इवन तो उन्हें पता है कि आप बात करेंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो आपसे बात करने में हिचकिचाते होंगे पालसियो। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान लगते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें पता है कि आपके साथ में कभी भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा, हमेशा एक जो जस्टिफाइड रास्ता है आप हमेशा उसी पे जाने की बात करते हैं, एंड आप खुद भी उसी रास्ते पे चलते हैं। तो उन्हें पता है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो उन्हें एक बहुत लॉजिकल आंसर मिलेगा। एंड उन्हें भी पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रख के चलने वाले इंसानों में से हैं, जो कि शॉर्टकट्स वगैरह में बिलीव नहीं करते। उन्हें पता है कि हार्ड वर्क की अहमियत क्या है, एंड उन्हें लोगों को आपके बारे में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खास लगती है पालसू। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि इवन तो आप हो सकता है कि जैसा मैंने बोला कि हो सकता है कि आपकी एज यंग हो, लेकिन स्टिल जब लोग आपसे बात करते हैं तो उन्हें एक मैच्योर आंसर हमेशा मिलता होगा। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि इवन तो आप एक बहुत मैच्योर बात करने वालों में से हैं, बट स्टिल लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आपका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे देख के ये भी लग रहा है कि शायद आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल लवर भी हो, क्योंकि आपको एनिमल से ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड उन लोगों को पता है कि आपके मन के अंदर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है, आप हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, एक हमेशा सॉफ्ट आपका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है लोगों को, उस तरीके की चीज़। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे पालसू कि लोगों को ये चीज़ पता है कि बहुत लोगों ने आपके उस सॉफ्ट दिल का, आपकी हेल्पिंग नेचर का बहुत फ़ायदा भी उठाया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है लोगों को कि आपका बहुत दिल अंदर से टूटा भी होगा। एंड हो सकता है कि वो शायद आप अपनी पर्सनैलिटी में डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट ना करते हों, बट स्टिल आपकी आइज़ के अंदर जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो उन्हें वो चीज़ लगती है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ फेस करा है, एंड आप उन लोगों की पेन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है पालसियो कि लोगों को ये चीज़ पता है कि काफ़ी लोगों ने आपको बहुत बीट्रे करा है, बैक स्टैप करा है, एंड आपको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करा है जिसके आप डिज़र्विंग थे। एंड हो सकता है कि उसकी आप कभी शिकायत नहीं करते हो, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी बात अपने मन की बात किसी को खुल के बोलते हो। इवन तो आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आप स्टिल कभी भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बोलते, आप बहुत शांत दिखते हैं। तो लेकिन लोगों को पता है जब वो आपसे बात करते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं, आपसे जब भी उनको बात करनी होती है तो उनको पता है कि आप किस पेन से गुजरे हैं, एंड हो सकता है कि आप जिस पेन से गुजरे हैं उसी वजह से अब आप लोगों की हेल्प कर पाते होंगे पालसियो। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, जैसे मैंने बोला कि आप एक लोग आपसे बहुत इजीली हेल्प ले पाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। एंड आप सिर्फ एक गाइडेंस वाली हेल्प नहीं करते, आप उन्हें एक्चुअली में हेल्प करते हैं। तो आप हमेशा हर किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप हर किसी का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि उनको बुरे टाइम से एक अच्छे टाइम तक ले जाने में आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करो। आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लोगों को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती होगी।
लेकिन जैसा मैंने बोला कि लोग कहीं न कहीं आपसे थोड़ा सा ऐसे डरते भी होंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को अपने चेहरे पे नहीं शो करते हैं। आप एक बहुत ही यू नो एक एक स्माइल रख के चलते होंगे, लेकिन आप कभी भी अपने असली इमोशंस को अपने चेहरे पे नहीं आने देते हैं। आप जो भी फ़ील कर रहे हैं वो सामने वाला नहीं गेस कर पाता है, लेकिन जब आप उनकी हेल्प करते हैं, जब आप उनको एडवाइस करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि जो वो चीज़ कह रहे हैं आप उसे क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप भी उस पेन से निकल चुके हैं एंड अभी भी आप वो एक रेस्टिंग पोजीशन के अंदर काम करते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है मुझे पायल टू कि लोगों को, जैसे मैंने बोला, आप एक बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड इंसान लगते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप उनके साथ में भी जस्टिस करेंगे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ है एंड ऐसा लग रहा है कि कोर्ट वाला चीज़ दिख रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो आपके पास आते हैं तो उनको भी वो जस्टिस मिलेगा। आपसे बात करके उनको एक अग्रीमेंट पे लोग आ पाएंगे, दो पार्टीज़ को भी आप एक करने की क्वालिटी रखते हैं पायल टू। एंड पायल टू, क्योंकि सिंस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्रा दिख रहा है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन लिमिट में। आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते, लेकिन आप प्यार सबको करते हैं। एंड सिंस यहाँ पे मुझे थर्ड आई चक्र भी दिख रहा है, तो उनको ये भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड ओवरऑल आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी लगते हैं पायल टू। तो यस, ये थी पायल टू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 ब्लू टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी लोगों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लोगों की नज़र में पायल 3 की पर्सनालिटी कैसी है। लोगों की नज़र में पायल 3 की पर्सनालिटी कैसी है। लोगों की नज़र में पायल 3 की पर्सनालिटी कैसी है। लोगों की नज़र में पायल 3 की पर्सनालिटी कैसी है। Ten of Cups, the Empress, Three of Swords, the Emperor, Princess of Coins, Queen of Coins, Seven of Coins, Nine of Swords. Man holding a heart, contract, the garden and the gate. Okay. तो पायल 3 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली पर्सन लगते हैं उनको, कि आपको फैमिली के आसपास रहना, उनकी केयर करना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद से आप अपने करियर के अंदर हो सकता है कि आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करते हो, या फिर जहाँ पे इस तरीके का काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों को लीड करना हो, जहाँ पे आपको लोगों को ऑर्डर करना हो सकता है कि आप किसी किसी कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे पोजीशन पे काम कर सकते हैं आप।
एंड ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के पास 3 कि लोगों को आपको सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगता है जब आप उन्हें ऑर्डर देते हैं, आपका कहना मानना उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें पता है कि जो भी आप ऑर्डर देते हैं, जो भी आप बात कहते हैं, जो भी आप एडवाइस करते हैं, वो किसी ना किसी कारण से ही होता है। आप कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों की नज़र के अंदर ऐसा लगता है उनको कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं। एंड हो सकता है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी रहती हो या डिप्रेशन रहता हो। एंड क्योंकि ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोग आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके के सोच में रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। एंड हो सकता है कि कभी कभी ओवर थिंकिंग कुछ फ़ायदा भी दे दे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छी बातें टीच करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करें कि आप खुद को भी डाउन फील कराएं। एंड ऐसा भी यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है पाल 3 कि लोगों के मन के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान हैं। इवन दो आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, बट आप उस चीज़ का कभी भी मिसयूज़ नहीं करते हैं। आपको पता है कि किस इंसान को कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हर तरीके की केयर देने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। एंड जैसे कि एक क्वीन हमेशा अपने आसपास लोगों की केयर करती है, ध्यान रखती है, आप उसी तरीके से अपने हो सकता है कि अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान जैसी आती है पास 3। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को पता है कि आप अपने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आपका दिल टूट चुका है। एंड हो सकता है उसी वजह से आप इतना करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप हो सकता है कि बचपन में हो सकती है वो चीज़, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप्स में हो कि आपकी उतना केयर नहीं करी गई है, आपका उतना ध्यान नहीं रखा गया है जितना आप लोगों का करते हैं। एंड आई थिंक इसी कारण से आप लोगों का इतना ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी को जब केयर नहीं मिलती तो उसको अंदर से क्या फ़ील होता है। तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके आसपास वाले लोगों को आपसे वो केयर फील हो जो आपको कभी नहीं लाइफ में फ़ील हुई है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करने वाले लोगों में से हैं। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करके एक एग्रीमेंट पे आके हमेशा बात करते हो। एंड हो सकता है कि इसी वजह से आपके आसपास हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर्स हों, जो भी आपके काम के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ में आप एक ब्लाइंड अग्रीमेंट रखते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी एक गिव एंड टेक का 50-50 रिज़ल्ट रहता है आपके साथ में, कि जितना आप देंगे आपको उतना रिज़ल्ट मतलब रिसीव भी करना है, उस तरीके की चीज़। तो आप कभी भी किसी के साथ में अनजस्टिफाइड बात नहीं करते हैं, हमेशा जस्टिस की बात करते हैं आप हमेशा। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ लगती होगी कि आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है, क्योंकि द एम्परर एंड अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के इंसान लगते हैं। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो हो सकता है कि आप उतना इमोशनल नहीं हो। एंड अगर आप मैन हैं एक मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक एक बहुत इमोशनली ऐसे होने वाले में से नहीं हैं, लेकिन स्टिल आपका केयर करने के लिए दिल हमेशा बहुत बड़ा रहता है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि कुछ लोगों को ये चीज़ फील होती होगी आपके आसपास कि आपके पास में इतना नॉलेज है, इतना सब कुछ है, आप इतना लोगों को भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो आपने पूरी दुनिया देखने के बावजूद भी अपने आप को एक एरिया के अंदर बांध रखा है। एंड उन्हें लोगों को इस चीज़ का दुख भी होता होगा कि आप अपने आप को और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ क्यों नहीं लेके जाते हैं, इवन तो आपको पता है आपके लिए क्या सही है, बट आपने स्टिल लोगों की केयर के लिए, हेल्प के लिए अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध रखा है। लोगों को ये चीज़ दिखती होगी। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इंसान है, जो कि कुछ नहीं में से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जानते हैं। एंड उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैरानगी भी होती होगी कि इवन दो आप इतना बंधे हुए हैं, लेकिन स्टिल आप इतना
ऑप्टिमिस्टिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक कैसे हैं कि आप अपने कुछ ना में से भी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज ढूंढने, उस पर काम करना, अपॉर्चुनिटीज़ को निकालना मिलनी दूर की बात हो जाती है, लेकिन जब आप खुद से क्रिएट करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ग्रेट चीज़ हो जाती है पार्ट 3। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्दी इंसान है, लेकिन आप उस चीज़ का कभी भी शो ऑफ नहीं करते, हमेशा हम्बल तरीके से उस चीज़ को शो करते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है पायल 3 कि लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और एक टॉलरेंट इंसान है, जो कि हमेशा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं काम करने के बाद में। एंड आप कभी भी काम को लेके हड़बड़ी नहीं करते होंगे, हमेशा पेशेंस के साथ में काम लेते होंगे। एंड ओवरऑल कहूँ तो सिंस यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है एंड हार्ट चक्र भी दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान लगते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम बोलें कि लोगों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी, तो एक एक अथॉरिटी में एक बहुत अच्छे इंसान की जो बात होती है उस तरीके की चीज़ लगती होगी कि अथॉरिटी जिस इंसान को मिले वो बहुत परफेक्ट एंड ऑन पॉइंट मिले, क्योंकि आप सबका ध्यान रखने वालों में से हैं। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपको वो भी लेनी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।